अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको आपके फेस के हिसाब से बताऊंगी कि आपके चेहरे की जो स्किन है, आपके उम्र के हिसाब से उसमें कुछ असरात आते हैं। चेहरे की स्किन आपकी उम्र और सेहत की अक्कासी करती है। इसके ऊपर वक्त के असरात के साथ साथ मौसम, आलूदगी और हमारी बुरी आदतें जो हम करते हैं वो असरअंदाज होती हैं। ये तमाम अवामिल मिलकर जो है हमारे चेहरे की स्किन पर हर रोज़ असर डालते हैं, जो कि 25 साल के बाद जो है मेटाबॉलिज्म के बाद सुस्त होने के बाद वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ असरात के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 25 साल की उम्र के बाद आपके चेहरे की स्किन पर नज़र आने वाले असरात कैसे होते हैं, जिनको ना सिर्फ आप ख़ुद भी महसूस कर सकते हैं बल्कि ये असरात देखने वालों से भी छुपे नहीं रहते। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चेहरे की स्किन का खुरदरा हो जाना और चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ तिल या निशानात का बन जाना, स्किन का कुदरती लचक को खो देना, स्किन का पतला हो जाना या स्किन के ऊपर आसानी से जो निशानात होते हैं उनका बन जाना, आपके फेस के ऊपर झुर्रियों का यानी कि व्रिंकल का बनना शुरू हो जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके 25 साल की उम्र के बाद आपके फेस पे आना शुरू हो जाती हैं। चेहरे की स्किन के नीचे मौजूद हड्डियों पर जमा शुदा चिकनाई की तय वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके गाल, थोड़ी, पेशानी और चेहरे के दूसरे हिस्सों की स्किन भी ढलना शुरू हो जाती है। नाक के अंदर मौजूद मरकज़ी जो है हड्डी भी अपनी बनावट तब्दील करने लगती है, जिससे नाक की बनावट में भी तब्दीली वाक़ई होने लगती है। 25 साल की उम्र के बाद कोलेजन का बनना कम हो जाता है, जो कि आपकी स्किन की रौनक बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इस मादे की कमी होती जाती है तो स्किन पर पड़ने वाले बैरूनी असरात जो हैं स्किन पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तंबाकू नोशी या दीगर बुरी आदत भी आपकी स्किन की जो फेस की स्किन है उस पर जो है असरात छोड़ जाती है। लिहाजा एक उम्र के पहुंचने के बाद इस बात का फ़ैसला करना ज़रूरी है कि आपने अच्छी सेहत दरकार है या अच्छी सेहत चाहते हैं तो आपको जो है वो बुरी तमाम आदतें छोड़नी होंगी। इस मौके पे आपके चेहरे की जो स्किन है उसकी हिफाजत के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है सेहतमंद, हेल्दी और जो है क्लीन एंड क्लियर रहती है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी स्किन जो है हेल्दी रहे? उसमें जो है सबसे पहले जो आपकी आती है वो है मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपकी ताज़ा सब्जियां हो गई, फल का लाजमी इस्तेमाल ज़रूरी है। ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि फ़ाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर हो, वो जिस्म को सेहत के साथ साथ स्किन को भी आपको जो है ना असरात अच्छे मुरतब करती है। तो अपनी स्किन की आपको सेहत के लिए अगर ज़रूरत है कि आपकी स्किन हेल्दी रहे तो आपको इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्ज़ियाँ खाएँ, फ्रूट होते हैं उनके जूस पिएँ, तो इससे आपकी स्किन जो है जवान रहेगी और इस तरह के असरात आपके फेस पे नमूदार नहीं होंगे। 25 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के सबब स्किन की खुद से रिकवर करने की सलाहियत जो है कम हो जाती है। इस वजह से स्किन को महफूज करने के लिए सफाई की जिम्मेदारी आपकी है। आपको चाहिए कि 2 से 3 दफ़ा अपने फेस को जो है वॉश करें और अगर आपके फेस पे पसीना आता है तो उसको साफ़ करें और साफ़ करने के बाद अपनी उसको धोना भी जो है लाजमी है, यानी कि किसी भी फेस वॉश से आप अपने फेस को वॉश करें, इससे आपकी स्किन जो है हेल्दी रहेगी।
वक्त के साथ साथ आपके फेस की स्किन पर पड़ने वाले असरात को जो है रोकना मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन ये हो कर सकते हैं कि इस नुकसान को कम करने के लिए हम कुछ तरीक़ों से इसको जो है कम ज़रूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप सूरज में बाहर निकल लें और आपका निकलना बेहद ज़रूरी है, तो सूरज की जो रोशनी है इससे आपको जो है अपने फेस को बचाना होगा, क्योंकि जो सूरज से निकलने वाली जो है अल्ट्रा वाइट शुआएं होती हैं, इस वजह से स्किन को उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हुए आप अपने चेहरे को किसी भी कपड़े से ढक लें या स्किन के ऊपर बराह रास्त ये शुआएं असरअंदाज ना हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जो है किसी भी कंपनी का जो है सन ब्लॉक होता है उसका इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके फेस पे नहीं होगी और इसके अप्लाई करने से आपकी स्किन जो है सूरज की रोशनी से भी महफूज रहेंगी। इस उम्र के बाद आप अपने फेस को किसी भी आम साबुन से धोने से एहतियात करें, क्योंकि आम साबुन आपकी स्किन की कुदरती नमी को भी धो डालता है, जिससे आपके फेस की जो स्किन है वो खुश्क हो जाती है और फिर रिंकल्स पड़ने का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। इस वजह से आप अपने चेहरे की क्लीजिंग के साथ साथ इसकी नमी को बरकरार रखने की कोशिश भी करें और ख़ास तौर पे अच्छी क्वालिटी का कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके फेस की कुदरती नमी बरकरार रह सके और रिंकल्स बनने का अमल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सके। और कोशिश करें कि गर्मियों में जो है आप 2 से 3 दफ़ा जो है अपने फेस को जो है फेस वॉश से धोया करें। इस तरह अगर आप करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी और क्लीन एंड क्लियर भी रहेगी। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि आप किस तरीके से 25 साल की उम्र के बाद अपने फेस पे पड़ने वाले जो हैं असरात हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए आपको जो है मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत है, ख़ास तौर से सब्ज़ियां और फल जो कि मौसम के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। बुरी आदतें तंबाकू नोशी, सिगरेट या इस तरह की जो भी चीज़ें उससे परहेज़ करें। हंसते और मुस्कुराते रहें, अपने फेस की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, मॉइस्चराइज़र भी करें ताकि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहे। अगर आप ये सब करते हैं और ख़ास तौर से साबुन से अपने फेस को कभी वॉश मत कीजिएगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो है आपकी स्किन की जो नमी है वो रौनक है वो ख़त्म होती जाती है और फिर उससे जो है रिंकल्स पड़ने के जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का एहतियात करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई